नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मार्च 2021 से 2 फरवरी 2022 तक के अपडेट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर किसका है? तो एसपीडी का करंट अफेयर है। पेज 6 से 12 तक डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। ये आपकी सेकेंड वीडियो है। इसका पहले जो वीडियो आया था उसमें पेज 1 से 5 तक डिस्कस किया गया है। जो अभी तक नहीं देखे जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और जिनको भी इसका PDF चाहे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। विश्व के प्रमुख कंपनियों के CEO के बारे में देखिए। एक साइड आपकी कंपनी है और एक साइड आपके CEO। तो जो एप्पल कंपनी है उसके CEO कौन है? तो टिम कुक जो है एप्पल कंपनी के CEO हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है? जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके अध्यक्ष कौन है? तो सत्या नडेला हैं। एडोब के CEO कौन है? तो शांतनु नारायण है, एडोब कंपनी के CEO। कोका कोला जो कंपनी है उसके CEO कौन है? तो जेम्स क्विंसी हैं। जेम्स क्विंसी जो है कोका कोला कंपनी के CEO हैं। टाटा सन्स कंपनी के CEO कौन है? तो एन चंद्रशेखरन है। ओला कैब है, इसके CEO कौन है? तो भाविश अग्रवाल जो है ओला कैब के CEO हैं। उबर कैब के CEO कौन है? तो दारा खोसरोशाही जो है उबर कैब के CEO हैं। एयर इंडिया के CEO कौन है? प्रदीप सिंह खरोला। पेप्सिको के CEO कौन है? तो रेमन लागू आर्ता जो है पेप्सिको के CEO हैं। BSNL के CEO कौन है? तो प्रवीण कुमार पुरवार जो हैं BSNL के CEO हैं। मास्टर कार्ड के CEO कौन है? तो अजय पाल सिंह बंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के CEO कौन है? तो संजीव मेहता हैं। कौन है? संजीव मेहता। सोनी टीवी है उसके CEO कौन है? तो केनचिरो ओसिदा। सैमसंग जो कंपनी है उसके CEO कौन है? तो किम ड्यून सुक, को डोंगजिन, किम की नाम। ये 3 व्यक्ति हैं, इसे नोट कीजिएगा। उसके बाद जो नोकिया के CEO कौन है? तो पेक्का लुंडमार्क। HP कंपनी जो है इसके CEO कौन है? तो डियोन बेसलर। एयरटेल के CEO कौन है? तो गोपाल बित्तल जो है एयरटेल के CEO हैं। वोडाफोन आइडिया के CEO कौन है? तो रविंदर टक्कर हैं। कौन है? रविंदर टक्कर जो है वोडाफोन आइडिया के CEO हैं। TCS कंपनी है उसके CEO कौन है? तो राजेश गोपीनाथ हैं। इन्फोसिस के CEO कौन है? तो सलील पारेख। जो इन्फोसिस कंपनी है इसका CEO कौन है? सलील पारेख है। बालमार्ट इंडिया के CEO कौन है? तो समीर अग्रवाल जो है बालमार्ट इंडिया के CEO हैं। अल्फ़ाबेट इंक और गूगल के CEO कौन है? तो सुंदर पिचाई। IBM जो कंपनी है उसके CEO कौन है? तो अरविंद कृष्णा। अमेजन कंपनी के CEO कौन है? ND JC। वेरी इंपॉर्टेंट है। अमेजन कंपनी के CEO कौन है? ND JC। फ्लिपकार्ट के CEO कौन है? तो कल्याण कृष्ण मूर्ति जो हैं फ्लिपकार्ट के CEO हैं। eBay कंपनी के CEO कौन है? तो जेमी इयानोन। स्नैपडील के CEO कौन है? कुणाल बहल। यूट्यूब के CEO कौन है? तो सुसन बोजसिंस्की। ओलेक्स इंडिया के CEO कौन है? तो गौतम ठक्कर हैं। जो ओलेक्स इंडिया है उसके CEO कौन है? गौतम ठक्कर। अलीबाबा कंपनी है उसके CEO कौन है? डैनियल झांग। फेसबुक के CEO कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के CEO हैं। ट्विटर के CEO कौन है? तो पराग अग्रवाल है। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, पराग अग्रवाल। ट्विटर के CEO कौन है? पराग अग्रवाल है। व्हाट्सएप के CEO कौन है? तो बिल कैथ जो हैं व्हाट्सएप के CEO हैं। इंस्टाग्राम के CEO कौन है? एडम मोसेरी जो है एडम मोसेरी।
इंस्टाग्राम के सीईओ हैं। विप्रो, जो विप्रो कंपनी है उसके सीईओ कौन है? तो थियरी डेलापोर्ट जो है विप्रो के सीईओ हैं। मिंत्रा के सीईओ कौन है? तो अनंत नारायण है। डेल कंपनी के सीईओ कौन है? माइकल डेल हैं। BMW के सीईओ कौन है? हेराल्ड क्रेगर। इंटेल, जो इंटेल कंपनी है उसके सीईओ कौन है? तो पैट गेल सिंजर। गूगल क्लाउड प्रमुख एशिया प्रशांत में सीईओ कौन है? तो गूगल क्लाउड के जो है एशिया प्रशांत में प्रमुख कौन है? तो करण बाजवा है। कौन है? करण बाजवा है। हार्ले डेविडसन जो बाइक है, हार्ले डेविडसन बाइक के सीईओ कौन है? तो मार्थ्यू एस लेवाटिच हैं। याहू के सीईओ कौन है? जो याहू कंपनी है इसके सीईओ कौन है? तो जिम लेजोन है। विकिपीडिया के सीईओ कौन है? जिम्मी बेल्स। उसके बाद है ITC इंडिया के सीईओ कौन है? तो योगेश चंद्र देवेश्वर। प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से 2021 तक, तो पहला है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज सऊद पुरस्कार 2016। किस देश के द्वारा दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी को? तो सऊदी अरब के द्वारा दिया गया था। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद पुरस्कार 2016 में दिया गया था। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी को? तो अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 2016 में दिया गया था। सियोल शांति पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? 2018 में दिया गया था। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री मोदी को फिलिस्तीन के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? 2018 में दिया गया था। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को किसने दिया है? तो यूनाइटेड नेशन ने दिया है। और कब दिया? 2018 को दिया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है, 2018 में दिया गया है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 किसके द्वारा दिया गया है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 किसके द्वारा दिया गया है? तो बहरीन के द्वारा दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड जो है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया है, 2019 में दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। सेंट एंड्रूज द अपास्टल अवार्ड 2019 किसके द्वारा दिया गया है? तो रूस के द्वारा दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 किसके द्वारा दिया गया है? तो क्लाउंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। उसके बाद है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 किसके द्वारा दिया गया है? तो मालदीव के द्वारा दिया गया है। उसके बाद है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 किसके द्वारा दिया गया है? अमेरिका के द्वारा दिया गया है। उसके बाद लेटेस्ट वाला याद रखिएगा कि नगदग पेलजी खोरलो अवार्ड 2021 किसके द्वारा दिया गया है? तो भूटान के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। नगदग पेलजी खोरलो अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? भूटान के द्वारा। कब दिया गया? 2021 में दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को। उसके बाद है 2020 से 22 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के बारे में देखिए। 2022 में 73वां आपके गणतंत्र दिवस था, तो इसमें कोई भी आपके अतिथि नहीं था। और थीम क्या है? इंडिया @75 आपके थीम था। 2021 में आपके 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, इसमें भी आपके कोई अतिथि नहीं थे। और जो परेड था, इस परेड में उत्तर प्रदेश जो झांकी था उसे प्रथम स्थान दिया गया था। जो 2022 का परेड है उसमें भी आपके उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसकी झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है। 2020 आपके 71वां गणतंत्र दिवस था, इसमें ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो आपके समारोह के मुख्य अतिथि थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र के बारे में देखिए। जो 10 रुपये का नोट है किस रंग का है? तो चॉकलेट ब्राउन है। उस पर जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर छपा हुआ 10 रुपये के नोट पर। 20 रुपये का जो नोट है किस रंग का है? तो हरित पीला है और उस पर जो है एलोरा की गुफाएं का चित्र है। 50 रुपये का जो नोट है फ्लोरोसेंट ब्लू है और हम्पी का पत्थर से बना रथ मंदिर इस पर छपा हुआ है। 100 रुपये का जो नोट है लेवेंडर कलर का है, इस पर रानी का बाब है, रानी का जो बाब का चित्र इसमें दिया गया है।
₹200 का जो नोट है किस कलर का है, तो ब्राइट येलो है, ब्राइट येलो है। इस पर सांची का स्तूप छपा हुआ है। ₹500 का जो नोट है स्टोन ग्रे है और इस पर लाल किला है। लाल किला कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और जो ₹2000 का नोट है किस कलर का है, तो मेजेंटा कलर का है, मेजेंटा कलर का है। और इस पर जो है मंगलयान का चित्र छपा हुआ है। उसके बाद है कि भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख के बारे में देखिए। एयरलाइंस एक से दिया गया एयरलाइंस का नाम है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, और सीईओ और एमडी के बारे में दिया गया है। तो जो एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। और इसके सीईओ और एमडी कौन है, विक्रम देव दत्त है। इंडिगो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसके जो सीईओ और एमडी हैं वेंकट रमानी सुमित्रन। एयर इंडिया एक्सप्रेस इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोचीन केरल में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सीईओ हैं प्रदीप सिंह खरोला। स्पाइस जेट हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके सीईओ हैं अजय सिंह। गो एयर के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके सीईओ हैं कौशिक खोना। एयर एशिया इंडिया इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके जो आपके सीएमडी हैं यस रामादुरई हैं। विस्तारा इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके सीईओ कौन है, विनोद कन्नन है। एयर डक्कन इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो सीएमडी हैं जी आर गोपीनाथ हैं। ब्लू डार्ट एविएशन इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में और इसके जो सीएमडी हैं तुषार जानी हैं। पवन हंस है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जो पवन हंस एयरलाइंस है इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इसके सीएमडी हैं बीपी शर्मा। फ्लाई डिवाइन इसके हेडक्वार्टर इंदौर मध्य प्रदेश में है और इसके जो है सीएमडी हैं दिनेश गुप्ता। डक्कन चार्टर्स इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और जी आर गोपीनाथ जो है इसके सीएमडी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में 2020-21 में आए तूफान एवं चक्रवात के बारे में देखिए। एक साइड नाम है, प्रभावित क्षेत्र है, उत्पत्ति कहाँ हुआ और नामकरण किसने किया है। तो जो यास तूफान है, यास तूफान की उत्पत्ति कहाँ पर होता है, तो बंगाल की खाड़ी में इसका उत्पत्ति होता है। और इससे प्रभावित कौन कौन सा राज्य होता है, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल यास तूफान से प्रभावित होता है। और इसका नाम जो है ओमान के द्वारा दिया गया है, ओमान के द्वारा इसका नाम दिया गया है। यास जो तूफान था इसका नाम ओमान ने दिया था। उसके बाद है तौकते, ये कहाँ पर आता है, अरब सागर में आता है और महाराष्ट्र और गुजरात प्रभावित होता है। और म्यांमार जो है तौकते नाम देता है। बुरेबी है ये बंगाल की खाड़ी में उठता है। तमिलनाडु और केरल आपके प्रभावित होता है, और मालदीव इसका नाम देता है। उसके बाद है निबार जो है बंगाल की खाड़ी में उठता है। तमिलनाडु और पुडुचेरी प्रभावित होता है और ईरान इसका नाम देता है। जो निबार है इसका नाम कौन देता है, ईरान देता है। बुरेबी के नाम मालदीव देता है। निसर्ग जो तूफान है ये अरब सागर में उठता है, इससे महाराष्ट्र और गुजरात प्रभावित होता है और इसका नाम जो है बांग्लादेश दिया था। जो अम्फान तूफान है ये बंगाल की खाड़ी में उठता है, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल आपके प्रभावित होता है और थाईलैंड इसका नाम देता है। जो गुलाब तूफान था ये बंगाल की खाड़ी में उठता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश प्रभावित होता है और पाकिस्तान इसका नाम देता है। शाहीन अरब सागर में उठता है, ओमान और ईरान इसका नाम देता है। अरब सागर में उठता है, शाहीन जो है अरब सागर में उठता है, ओमान और जो ईरान है प्रभावित होता है और कतर इसका नाम देता है। तो जो शाहीन तूफ़ान है अरब सागर में उठता है, ओमान और ईरान प्रभावित होता है और कतर इसका नाम देता है। उसके बाद है जवाद, बंगाल की खाड़ी में उठता है, उड़ीसा आपके प्रभावित होता है और इसका जो जवाद नाम है सऊदी अरब ने दिया था। उसके बाद है कि अन्य प्रमुख तूफान एवं चक्रवात एवं प्रभावित क्षेत्र के बारे में दिया गया है। तो जो आपके सरोजा तूफान था इससे ऑस्ट्रेलिया प्रभावित रहा था। यासा तूफान से फिजी प्रभावित रहा था, फिजी प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। गोनी तूफान से फिलीपींस सबके प्रभावित रहा था। लाउरा और ईडा से अमेरिका प्रभावित रहा। डाइने से मेडागास्कर। उसके बाद है हेगी बीस से जापान आपके प्रभावित रहता है।
मांगा से ऑस्ट्रेलिया प्रभावित रहता है। गति तूफान है, इससे सोमालिया प्रभावित होता है। बामको फिलीपींस प्रभावित होता है। एटा एवं लोटा से जो है मध्य अमेरिका प्रभावित होता है। वायु तूफान से गुजरात प्रभावित होता है। डोरियन से उत्तरी बहामास आपके प्रभावित होता है। डोरियस तूफान है उससे उत्तरी बहामास। तितली और जो फोनी है उससे उड़ीसा प्रभावित होता है। क्रिस्टोबल इससे मैक्सिको आपके प्रभावित होता है। उसके बाद है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के बारे में देखिए। तो पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी किया। ये आपकी 16वां रिपोर्ट था। यह रिपोर्ट जो है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई है और वन स्थिति रिपोर्ट FSI 2 वर्षों के अंतराल पर आपके प्रकाशित किया जाता है। और पहला वन जो रिपोर्ट था कब प्रकाशित किया गया था, तो 1987 में 1987 में आपके पहला रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। हर 2 साल में आपके प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद है कि कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य उसे देख लीजिए। तो देश में कुल वन एवं वृक्षा आवरण कितना है, तो 24.56% है। अगर वर्ग किलोमीटर में बात किया जाए तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 8,72,76 वर्ग किलोमीटर में आपके विस्तार है वन एवं वृक्षावरण का। देश में कुल वनावरण कितना है, तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर में आपके विस्तार है वनावरण का। कितना परसेंट हो जाता है, तो 21.67% हो जाता है। जो वृक्ष आवरण है उसका विस्तार जो है कितने एरिया में है, तो 95,027 वर्ग किलोमीटर में है। और क्षेत्रफल के हिसाब से जो है 2.89% होता है। वर्ष 2017 की तुलना में जो है 5188 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ था। वर्ष 2017 की तुलना में जो है 5188 वर्ग किलोमीटर का आपकी वृद्धि हुआ था। कितना परसेंट वृद्धि हुआ था, 0.665% की आपकी वृद्धि दर्ज किया गया था। वनावरण में वृद्धि कितना हुआ था, तो जो वनावरण है उसमें वृद्धि हुआ था 3976 वर्ग किलोमीटर है। और वृक्षावरण में कितना वृद्धि हुआ था, जो वृक्षावरण है उसमें वृद्धि हुआ था 1212 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण में जो है 1212 वर्ग किलोमीटर आपकी वृद्धि दर्ज किया गया था। देश में कुल मैंग्रोव वन कितना है, तो 4975 वर्ग किलोमीटर में विस्तार है मैंग्रोव वन का। मैंग्रोव वन में वृद्धि कितना हुआ था, तो 54 वर्ग किलोमीटर आपकी वृद्धि हुआ था। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। कितना वन है, तो 77,482 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर आपके वन है। सेकेंड में आपके अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरा में छत्तीसगढ़ आता है। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर हुआ था, तो कर्नाटक में सबसे अधिक वृद्धि हुआ था। उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद केरल में। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है, तो मिजोरम में है। और यहाँ पर जो है 85.41% जो इलाका है उस पर वन है। सेकेंड में अरुणाचल प्रदेश और तीसरे में आपके मेघालय आता है। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। भारतीय राज्यों में जो है गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। रामसर साइट में भारत के कितने स्थल शामिल है, तो 49 स्थल आपके शामिल हैं। उसके बाद है कि प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व, फसल एवं खाद्यान्न के बारे में दिखा गया है यहाँ पर। उसके बाद विश्व में प्रथम उत्पादन और भारत में प्रथम उत्पादन वाला राज्य कौन है, तो जो चावल है, चावल का सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है और भारत में चावल सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूं और आलू, इसका उत्पादन कहाँ पर होता है, सबसे अधिक चीन में होता है गेहूं और आलू का। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन होता है गेहूं और आलू का। मक्का का सबसे अधिक उत्पादन अमेरिका में होता है और भारत में कर्नाटक में होता है। दलहन और दालें का उत्पादन कहाँ पर होता है, भारत में सबसे अधिक होता है और भारत के मध्य प्रदेश राज्य जो इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो चाइना है और भारत में गुजरात राज्य है। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक आपके भारत है और भारत का पश्चिम बंगाल इसमें सबसे बड़ा योगदान करता है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है और भारत में आंध्र प्रदेश है। प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड है और भारत में केरल है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है, भारत में कर्नाटक है। सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक यूक्रेन है और भारत में कर्नाटक सबसे अधिक उत्पादन करता है।
ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक जो है अमेरिका है और भारत में जो है कर्नाटक सबसे अधिक उत्पादन करता है। कपास का उत्पादन जो है चीन में सबसे अधिक होता है, भारत में गुजरात में होता है। प्याज का उत्पादन चीन सबसे अधिक करता है, भारत में महाराष्ट्र में होता है। चाय का सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है और भारत में आपके असम करता है। जो ये चाय वाला है ना, इसे आप लोग चेक कीजिएगा, जाकर गूगल पर सर्च कीजिएगा इसके बारे में, ये भारत के बारे में, ठीक है। जो लिखा गया ना असम, इसके बारे में। सोयाबीन का सबसे बड़ा जो सोयाबीन है उसका सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो अमेरिका करता है। और भारत में जो है मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दूध का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है भारत है, और भारत के कौन सा राज्य सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है, तो उत्तर प्रदेश करता है। उसके बाद देखिए प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। यहाँ से देखिए बीपीएससी भी यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, बाकी और भी एग्जाम यहाँ से पूछते क्वेश्चन है। एक साइड आपके खनिज है, विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम, ये खनिज के बारे में दिया गया है। तो कोयला का सबसे बड़ा जो आपके उत्पादक कौन सा देश है, तो चीन है। प्रमुख खनिज उत्पादन, ठीक है, उत्पादन ध्यान रखिएगा, उत्पादन बोला जा रहा है। तो कोयला का सबसे अधिक जो उत्पादन कौन करता है, चीन करता है। और भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कौन करता है, तो छत्तीसगढ़ करता है। पहले झारखंड करता था लेकिन अब हो गया है छत्तीसगढ़। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो रूस है और भारत में मध्य प्रदेश है। तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है और भारत में मध्य प्रदेश है तांबा का। लोहा का सबसे अधिक उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है, लौह अयस्क का, और भारत में उड़ीसा है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको है, भारत में राजस्थान है। कच्चा तेल का उत्पादक अमेरिका है, भारत में राजस्थान है। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है, भारत में असम है। यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ है। कच्चा तेल का कौन उत्पादन, जो कच्चा तेल है उसका सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका करता है और भारत में आपके राजस्थान है, ठीक है, कच्चा तेल का। यहाँ पर बोला प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है, लेकिन भारत में कौन है, असम में, ठीक है, भारत में असम है। बॉक्साइड, जो बॉक्साइड है इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है, भारत में उड़ीसा है। मैग्नीज का सबसे बड़ा जो मैग्नीज अयस्क है इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका है, भारत में मध्य प्रदेश है। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, भारत में कर्नाटक है। अबरा का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, भारत में आंध्र प्रदेश है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक आपके कजाकिस्तान है और भारत में आंध्र प्रदेश है, भारत में आंध्र प्रदेश है। टंगस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, भारत में आंध्र प्रदेश है। कैडमियम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, भारत में आंध्र प्रदेश है। निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया है, भारत में उड़ीसा है। क्रोमाइट का सबसे बड़ा जो उत्पादक है दक्षिण अफ्रीका है और भारत में आपके उड़ीसा है। निकेल का कौन है, उड़ीसा है। क्रोमाइट का भी आपके उड़ीसा है। और देश में बोलेगा निकेल का तो इंडोनेशिया है, क्रोमाइट का दक्षिण अफ्रीका है। टंगस्टन का चीन है, कैडमियम का चीन है। टंगस्टन का आंध्र प्रदेश है, कैडमियम का आंध्र प्रदेश है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम। तो एक साइड आपके पुराना नाम है और एक साइड आपके परिवर्तित नाम है। तो पहला है केवड़िया रेलवे स्टेशन जो गुजरात में स्थित है, इसका नया नाम क्या रखा गया है, तो एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। जवाहरलाल नेहरू रोड ये सिक्किम में स्थित है, इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है, नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया, जो पहले क्या था, जवाहरलाल नेहरू रोड था। बिहार मखाना का नया नाम क्या है, तो मिथिला मखाना कर दिया गया है। जो बिहार मखाना था उसके अब मिथिला मखाना कर दिया गया है। मैनपुरी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में, इसका नया नाम क्या है, तो जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, इसका नया नाम क्या है, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। पताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर में स्थित है, इसका नया नाम क्या है, तो आदिवासी आइकॉन टाडिया भील कर दिया गया है। आदिवासी आइकॉन जो है टाडिया भील कर दिया गया है। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान दिल्ली का नया नाम क्या रखा गया है, मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान कर दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका नया नाम क्या है, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। लोकसभा राज्यसभा टीवी का नया नाम क्या है, संसद टीवी है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका नया नाम क्या है, अयोध्या कैंट है। क्या है, अयोध्या कैंट है। मिड डे मील का नया नाम क्या है, तो जो मिड डे मील है इसका नया नाम है पीएम पोषण स्कीम। मिड डे मील कब शुरू हुआ था, 1995 में शुरू हुआ था।
छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका नया नाम क्या है? राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, इसका नया नाम का क्या कर दिया गया है? तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। सेना खेल संस्थान पुणे में स्थित है, इसका नया नाम क्या है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। अलीगढ़, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, इसका नया नाम क्या है? हरिगढ़। अलीगढ़ को कर दिया गया है हरिगढ़। उसके बाद है हिसार हवाई अड्डा, जो है ये हरियाणा में स्थित है, इसका नया नाम क्या है? तो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा है। राम मंदिर जाने वाला सड़क उत्तर प्रदेश में, इसका नया नाम क्या हो गया? तो कल्याण सिंह मार्ग कर दिया गया है। राम मंदिर जाने वाले सड़क मार्ग को कर दिया गया है कल्याण सिंह मार्ग। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। काकोरी कांड जो है, काकोरी कांड, इसका नया नाम क्या है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, इसका नया नाम है बनारस जंक्शन। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या है? बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम मोहाली कहाँ पर है? पंजाब में स्थित है। उसके बाद है कि गोरेवाड़ा, गोरेवाड़ा चिड़ियाघर ये कहाँ पर स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो बाला साहब ठाकरे प्राणी उद्यान कर दिया गया है गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम। मजेर हाट ब्रिज ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसका नया नाम क्या है? तो जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है, जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है। दादुपुर रेलवे स्टेशन, जो दादुपुर रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम क्या रखा गया है? तो माँ बराही देवी धाम, माँ बराही देवी धाम रखा गया है। मोटेरा स्टेडियम ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, इसका नया नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। मर्यादा अयोध्या हवाई अड्डा, जो अयोध्या हवाई अड्डा है इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। अयोध्या हवाई अड्डा का नया नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। जहाज रानी मंत्रालय है, इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, इसका नया नाम रखा गया है। सेक्टर 50, सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन ये नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका नया नाम क्या है? तो प्राइड स्टेशन, प्राइड स्टेशन इसका नया नाम है। नेक्स्ट है नौगढ़ रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका नया नाम क्या है? सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। नौगढ़ रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका नया नाम क्या है? सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन है। उसके बाद हुबली रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम क्या है? तो श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली कर दिया गया है। हुबली रेलवे स्टेशन का जो हुबली रेलवे स्टेशन है इसका नया नाम क्या है? श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे के नाम क्या है? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे क्या कर दिया गया है? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे एक्सप्रेसवे कर दिया गया है, प्रोग्रेस वे। नेक्स्ट है कि मुगल म्यूज़ियम या आगरा में, इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। मुगल म्यूजियम आगरा में था, इसका नया नाम क्या रखा गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि अम्बाला सिटी बस स्टैंड, अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नया नाम क्या है? तो सुषमा स्वराज बस स्टैंड, हमारी पूर्व में विदेश मंत्री थी। नेक्स्ट है कि विदेशी सेवा संस्थान, विदेशी सेवा संस्थान का नया नाम क्या रखा गया है? तो सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान कर दिया गया है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नया नाम क्या है? नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। रेलवे सुरक्षा बल के अध्यक्ष कौन थे? रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम क्या है? तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा है, क्या है? जो रेलवे सुरक्षा बल है उसका नया नाम क्या है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। कोलकाता जो पोर्ट ट्रस्ट है उसका नया नाम क्या है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास किया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नया नाम क्या है? अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, क्या है? राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नया नाम क्या है? अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान कर दिया गया है। भोपाल मेट्रो रेलवे का जो भोपाल मेट्रो रेल है इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो भोज मेट्रो रेल,
भोज मेट्रो रेल कर दिया गया है भोपाल मेट्रो रेल को। उसके बाद है चेनानी नासरी सुरंग, इसका नया नाम क्या है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। क्या है? चेनानी नासरी जो सुरंग है इसका नया नाम क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग नया नाम इसका रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2019-21 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त उत्पाद के बारे में देखेंगे। एक साइड आपके वस्तु और विवरण दिया गया है और एक साइड आपके राज्य, मतलब किस वस्तु को किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है। पहला है सिरार खोंग, हाथी मिर्च, तमेंगलोंग संतरा। तो इन वस्तुओं का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो मणिपुर को दिया गया है। सिरार खोंग, हाथी मिर्च, तमेंगलोंग संतरा को जीआई टैग मणिपुर राज्य को दिया गया है। टेराकोटा के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश को जो है टेराकोटा के लिए जीआई टैग दिया गया है। एडियूर मिर्च और कट्टी कट्टू आम को जीआई टैग दिया गया है। तो केरल राज्य को जीआई टैग दिया गया है एडियूर मिर्च और कट्टी कट्टू आम के लिए। सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है झारखंड राज्य को दिया गया है सोहराई खोबर पेंटिंग के लिए जीआई टैग। उसके बाद है कोबिल पट्टी कदलाई मितई, जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु को। ये क्या है? मूंगफली कैंडी, जो मूंगफली कैंडी है एक तरीके से मिठाई है, तो जो जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु को जीआई टैग दिया गया है। कोबल पट्टी कदलाई मितई को तमिलनाडु को जीआई टैग दिया गया है। पलानी पंचामृतम और कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग दिया गया है, तो किस राज्य को दिया गया है? तमिलनाडु को दिया गया है। तबलोह पुआन, पांडुम नगो तेखे साल जो है इसे जीआई टैग दिया गया है, तो मिजोरम राज्य को जीआई टैग दिया गया है। तबलोह पुआन पांडुम नगोह तेखे साल के लिए मिजोरम को जीआई टैग दिया गया है। बाडा कोलम चावल और सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है, तो महाराष्ट्र को जीआई टैग दिया गया है। खाजे मिठाई, हरमल मिर्च और बिंडोली केला जीआई टैग दिया गया है, तो किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? इन सभी के लिए खाजे मिठाई, हरमल मिर्च, मिंडोली केला के लिए गोवा को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद है तिरूर पान का पत्ता और मयूर गुड़, इसे जीआई टैग दिया गया है, तो केरल राज्य को जीआई टैग दिया गया है तिरूर पान का पत्ता और मयूर गुड़ के लिए। नेक्स्ट है करूपुर पेंटिंग, कला कुरुचि बूढ़ नक्काशी को जीआई टैग दिया गया है, तो तमिलनाडु को जीआई टैग दिया गया है। बिलो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर को दिया गया है बिलो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम के लिए। कोल्हापुरी चप्पल के लिए जीआई टैग दिया गया है कर्नाटक एवं महाराष्ट्र को संयुक्त रूप से। नागा खीरा को जीआई टैग दिया गया है नागालैंड राज्य को, जो नागा खीरा है उसके लिए जीआई टैग किसे दिया गया है? नागालैंड को दिया गया है। नेक्स्ट है चूली का तेल और चंबा चप्पल, इसके उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है चूली का तेल और चंबा चप्पल उत्पादन के लिए। कंधमाल हल्दी और उड़ीसा रसगुल्ला के लिए उड़ीसा को जीआई टैग दिया गया है। तौलिया रुमाल के लिए तेलंगाना को जीआई टैग दिया गया है। तौलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है और किस राज्य को दिया गया है? तेलंगाना को दिया गया है। इंदू मिस्मी कपड़ा को जीआई टैग दिया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश को इसका जीआई टैग दिया गया है। डिंडी गुल ताले और तिरुभुवन साड़ी को जीआई टैग दिया गया है, तो किस राज्य को दिया गया है? तमिलनाडु को दिया गया है। श्री बिलपुथुर पलकोबा को जीआई टैग दिया गया है, तो तमिलनाडु राज्य को जीआई टैग दिया गया है। ये आपकी दूध मिठाई है। क्या है? श्री बिलपुथुर पलकोबा क्या है? तो दूध मिठाई है और इसके लिए तमिलनाडु को जीआई टैग दिया गया है। सोजत मेहती के लिए जीआई टैग राजस्थान को दिया गया है। जीरा फूल चावल के लिए छत्तीसगढ़ को। सिरसी सुपारी और गुलबर्गा तूर दाल के लिए कर्नाटक को जीआई टैग दिया गया है। चुनार बलुआ पत्थर के लिए उत्तर प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। इरोड हल्दी और कंदागी साड़ी के लिए तमिलनाडु को दिया गया है जीआई टैग। कुर्ग और चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी के लिए किसे जीआई टैग दिया गया है? तो कर्नाटक को। कुर्ग और चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी के लिए जो कर्नाटक को जीआई टैग दिया गया है। बायनाड रोबस्टा कॉफ़ी के लिए बायनाड
रोबस्टा कॉफ़ी के लिए केरल को जीआई टैग दिया गया। वायनाड कहाँ पर है? केरल में, और वायनाड से ही राहुल गांधी सांसद हैं। नेक्स्ट है सुंदरबन शहद और मेहिदाना मिठाई को जीआई टैग दिया गया है, तो पश्चिम बंगाल को दिया गया है। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी को जीआई टैग दिया गया है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को। किसे दिया गया है? सम्मिलित रूप से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को। जो अराकू वैली है ये कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में स्थित है, और वहीं पर जो है अरेबिका कॉफ़ी होता है, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी जिसे बोला जाता है, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को सम्मिलित रूप से जो है जीआई टैग दिया गया है। बाबा बुदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी को जीआई टैग दिया गया है किस राज्य के? तो कर्नाटक को जीआई टैग दिया गया है बाबा बुदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी के लिए। उसके बाद है पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए किसे जीआई टैग दिया गया है? तो गुजरात को जीआई टैग दिया गया है। डेले खुर्सिनी आपके मशहूर मिर्च है, इसे जीआई टैग दिया गया है सिक्किम राज्य को। डेले खुर्सिनी के उत्पादन के लिए सिक्किम को जीआई टैग दिया गया है। काले चावल चकहाव के उत्पादन के लिए मणिपुर को जीआई टैग दिया गया है। मिथिला मखाना, सिलाव खाजा, मधुबनी पेंटिंग के उत्पादन के लिए बिहार को जीआई टैग दिया गया है। हापुस आम और सांगली हल्दी के लिए जो है महाराष्ट्र को जीआई टैग दिया गया है। जर्दालू आम और कतरनी चावल शाही लीची के उत्पादन के लिए जो है बिहार को जीआई टैग दिया गया है। जुडिम्मा वाइन या शराब तेजपुर लीची उत्पादन के लिए असम को जीआई टैग दिया गया है। कड़कनाथ मुर्गा के लिए जो है मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद है आदिलाबाद डोकरा के उत्पादन के लिए जो है तेलंगाना को जीआई टैग दिया गया है। घंटी धातु शिल्प होता है। भारत का पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, 2005 में दिया गया था, और इसका पंजीकरण जो है 10 वर्ष तक मान होता है। 10 वर्ष के बाद जो है दोबारा से, जैसे कड़कनाथ मुर्गा है तो 10 वर्ष के बाद दोबारा इसके जो जीआई टैग के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है योजना, अभियान, मिशन। एक साइड आपके है योजना, अभियान और मिशन, एक साइड है, ठीक है, इस साइड में, और दूसरा साइड में है संबंधित राज्य और मंत्रालय। तो जो योजना है, अभियान है, मिशन है, किस राज्य के द्वारा चलाया जाता है इसके बारे में याद रखना है। इस बार जो बिहार दरोगा था 2 गो इससे पूछ दिया था, जो योजना, अभियान, मिशन है, इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें बहुत से बच्चे फंस भी गए थे। उसके बाद देखिए पहला पॉइंट है योजना और राज्य और मंत्रालय। तो पहला है बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान, इसे हच बोलते हैं, हच बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद है मिंदम मेजपाई योजना, किसके द्वारा शुरू किया गया है? मिंदम मेजपाई योजना जो है तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। खेल नर्सरी योजना हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। सहाय योजना झारखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। धन रेखा बचत जीवन बीमा योजना, धन रेखा बचत जीवन बीमा योजना एलआईसी के द्वारा शुरू किया गया है। एलआईसी का आईपीओ भी आने वाला है। उसके बाद है केयर फॉर हॉकी अभियान, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो बजाज एलियांज के द्वारा हच केयर फॉर हॉकी अभियान जो है बजाज एलियांज के द्वारा शुरू किया गया है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। स्किल सेल मिशन राशन आपके ग्राम योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। स्किल सेल योजना और राशन आपके द्वार ग्राम योजना। उसके बाद है STREE परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो केरल पर्यटन विभाग ने शुरू किया है STREE परियोजना को। द्वारे राशन योजना पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। मुंह बंद रखो अभियान HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। श्रमिक मित्र योजना जो है दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुंह बंद रखो अभियान HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मेरा घर मेरा नाम, मेरा घर मेरे नाम, मेरा काम मेरा मान योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मेरा घर मेरे नाम, मेरा काम मेरा मान योजना। तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना
किसके द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जो है तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री बागवानी थीम योजना हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कारखंडर योजना जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। कारखंडर योजना। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मातृभूमि योजना किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। सेल्फी विद टेम्पल अभियान और वात्सल योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सेल्फी विद टेम्पल अभियान और वात्सल योजना। माई पैड माई राइट योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो त्रिपुरा के द्वारा शुरू किया गया है। सुन अभियान खाद्य उद्यमता कार्यक्रम 30 किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग के द्वारा जो है सुन अभियान खाद्य उद्यमता कार्यक्रम 30 आपके शुरू किया गया है। प्राण वायु देवता पेंशन योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया गया है। ड्राई राशन योजना आशीर्वाद योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ड्राई राशन योजना और आशीर्वाद योजना। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वतन प्रेम योजना और करुणा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है वतन प्रेम योजना और करुणा अभियान। पत्रकार कल्याण कोष योजना और बाजरा मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जो है पत्रकार कल्याण कोष योजना और बाजरा मिशन शुरू किया गया है। 7 कार्यक्रम और मिशन यूथ पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है 7 कार्यक्रम और मिशन यूथ पहल। मुफ्त पानी के लिए बचाओ पानी योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो गोवा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आत्मनिर्भर कृषि योजना किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जो है आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू किया गया है। योद्धा बने अभियान केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आयुष आपके द्वार अभियान आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सुजलम अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना गुजरात राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू किया गया है। मिशन वात्सल नो मास्क नो राइड अभियान। मिशन वात्सल नो मास्क नो राइड अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि हर हित स्टोर और संजीवनी परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है हर हित स्टोर और संजीवनी परियोजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि देवारण्य योजना और अंकुर योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है देवारण्य योजना और अंकुर योजना शुरू किया गया है। फिर से बोलते हैं, देवारण्य योजना और अंकुर योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना किसके द्वारा? एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना जो है हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना जो है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और मिशन शक्ति किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट बोल्ड शुरुआत उदयपुर राजस्थान से हुआ है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। प्रोजेक्ट बोल्ड जो है खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। घर घर औषधि योजना निर्यातक बनो मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा घर घर औषधि योजना निर्यातक बनो मिशन शुरू किया गया है। निःशुल्क स्वास्थ्य आहार योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। निःशुल्क स्वास्थ्य आहार योजना। अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अनूठी उपहार योजना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया था।
कोरोना वॉरियर्स योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी योजना, मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी योजना असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना इंपॉर्टेंट योजना है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जो है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि PANKH अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है PANKH अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो असम सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि बाल सहायता योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा जो है बाल सहायता योजना शुरू किया गया है। डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। महतारी दुलार योजना, महतारी दुलार योजना जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। महतारी दुलार योजना। उसके बाद नेक्स्ट है ज्ञान भारती एवं भाषा गौरव योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो असम सरकार के द्वारा जो है ज्ञान भारती एवं भाषा गौरव योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है यूनटैब योजना और सौर लिफ्ट योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो लद्दाख सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यूनटैब योजना और सरकार लिफ्ट सिंचाई योजना। नेक्स्ट है कि आयुष घर द्वार कार्यक्रम, आयुष घर द्वार कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि गोपबंधु संबदिका स्वास्थ्य बीमा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है गोपबंधु संबदिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि जगन्ना विद्या देवेना योजना और साल्ट कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। देखो अपना प्रदेश अभियान जो है अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। देखो अपना प्रदेश अभियान। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा लॉन्च पैड स्कीम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा और लॉन्च पैड स्कीम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सस्ती किराए की आवास योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सस्ती किराए की आवास योजना। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। नेक्स्ट है कि सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। घरों की पहचान चेलिक नाम योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। पंख अभियान और रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया है। पंख अभियान और रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। SVA/BYEM योजना और अरुणोदय योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये जो आपके अरुणोदय योजना ये पूछा गया था बिहार दरोगा में। नेक्स्ट है कि वन स्कूल वन IAS योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो केरल सरकार के द्वारा जो है वन स्कूल वन IAS योजना शुरू किया गया है। सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। किसान कल्याण मिशन और अभ्युदय योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है किसान कल्याण मिशन और अभ्युदय योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि जगन्ना जीवन क्रांति किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जगन्ना जीव क्रांति योजना जो योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। द्वारे सरकार अभियान माँ कैंटीन योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। द्वारे सरकार अभियान और माँ कैंटीन योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। रायथू बेदका योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है रायथू बेदका योजना शुरू किया गया है।
नेक्स्ट है कि वात्सल एवं समर्थ योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वात्सल एवं समर्थ योजना शुरू किया गया है। पीएम जो है FME योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मणिपुर सरकार के द्वारा जो है PM FME योजना शुरू किया गया है। त्यौहार, महोत्सव, सम्मेलन, बैठक 2020-21 का एक साइड आपके सम्मेलन है और एक साइड आपके स्थान है। कौन सा सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो लोसार महोत्सव 2022 कहाँ पर हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लद्दाख में जो है लोसार महोत्सव 2022 हुआ है। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव 2021 कहाँ पर हुआ है? जास्कर कारगिल में हुआ है। जास्कर कारगिल में हुआ है खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव। नारंगी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल संगाई ओसांग महोत्सव कहाँ पर हुआ है? मणिपुर में हुआ है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो जो हॉर्नबिल महोत्सव है नागालैंड में मनाया गया था 2019 में, जबकि 2020 में कहाँ पर मनाया गया था? त्रिपुरा में मनाया गया था। जो हॉर्नबिल महोत्सव है 2020 में आपके त्रिपुरा में मनाया गया था और 2019 में कहाँ पर? नागालैंड में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 और कोबिता उत्सव कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 और कोबिता उत्सव। चापचर कूट त्यौहार 2020 ये कहाँ पर हुआ था? मिजोरम में हुआ था। बाली यात्रा, नुआखाई, रज, बोईता बंदना उत्सव कहाँ पर होता है? उड़ीसा में होता है। नेक्स्ट है अहरबल, खीर भवानी, हेरत, कचौथ महोत्सव ये कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव और सोपान महोत्सव कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। आदि महोत्सव मध्य प्रदेश में हुआ है 2020 में और 2021 में नई दिल्ली में हुआ है आदि महोत्सव। तो आपसे पूछा जाएगा दोनों, तो आपको याद रखना है जो 2021 वाला कहाँ पर हुआ है तो नई दिल्ली याद रखिएगा, 2021 याद रखिएगा। उसके बाद है कि काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी पड़वा ये कहाँ पर हुआ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी पड़वा। फ्लेमिंगो तुंगभद्रा पुष्करम बन्नी कनुम्मा महोत्सव कहाँ पर होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। काब उत्सव कविता बिज और ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है? तो केरल में होता है, चाहे हुआ है। अम्बुबाची मेला, चाय महोत्सव 2021, माघ बिहू महोत्सव कहाँ पर हुआ? तो असम में हुआ है। नेक्स्ट है कराबली उत्सव और कम्बाला उत्सव कहाँ पर हुआ है? तो कर्नाटक में होता है कराबली उत्सव और कम्बाला उत्सव। थुम्बी महोत्सव, मकर बिलक्कू त्यौहार और अट्टुकल पोंगल ये कहाँ पर होता है? केरल में होता है। थुम्बी महोत्सव, मकर बिलक्कू त्यौहार, अट्टुकल पोंगल। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ऋषिकेश उत्तराखंड में संपन्न हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021। देवसुर महोत्सव 2020 कहाँ पर हुआ है? तो औरंगाबाद बिहार में हुआ है देवसुर महोत्सव 2020। बथुकम्मा उत्सव और बोनाली उत्सव, नगोबा जतारा उत्सव कहाँ पर हुआ? तेलंगाना में हुआ है। बथुकम्मा उत्सव, बोनालू उत्सव, नगोबा जतारा उत्सव। नेक्स्ट है निर्मल जल महोत्सव, पौष परबान मेला, लाई हरोबा ये कहाँ पर हुआ? तो त्रिपुरा में हुआ। कहाँ पर? त्रिपुरा में हुआ है। नेक्स्ट है 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 कहाँ पर संपन्न हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा में संपन्न होता है। नेक्स्ट है चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 कहाँ पर हुआ था? कोचीन केरल में हुआ था। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 कहाँ पर हुआ? तो झांसी उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 होता है। नेक्स्ट है बेहदी नखलम महोत्सव और नोंग करेम डांस बांग्ला उत्सव कहाँ पर होता है? तो मेघालय में होता है। कौन कौन है? बेहदी नखलम महोत्सव, नोंग करेम डांस, बांग्ला उत्सव मेघालय में होता है। पहला वैश्विक सिनेमा
महोत्सव 2020 कहाँ पर हुआ? तो सिक्किम में पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव होता है। उल्लू महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो पुणे में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 कहाँ पर होता है? तो आदि बद्री हरियाणा में होता है। आदि बद्री हरियाणा में होता है। 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 कहाँ पर होता है? तो गुवाहाटी असम में जो है 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 होता है। काला नमक चावल महोत्सव 2021 ये कहाँ पर होता है? तो सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। गुड़ महोत्सव 2021 कहाँ पर हुआ? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है गुड़ महोत्सव 2021। काला नमक चावल महोत्सव 2021 कहाँ पर हुआ था? सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कलरव ये बिहार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कलरव पश्चिम महोत्सव 2021 कहाँ पर हुआ था? तो बिहार जमुई में हुआ था। बाचुंगवा महोत्सव 2021 शिल्पग्राम महोत्सव 2021 कहाँ पर हुआ? तो असम में हुआ। सिग्मो महोत्सव 2021 गोवा में होता है। सिग्मो महोत्सव 2021 कहाँ पर होता है? तो गोवा में होता है। केला महोत्सव ये कहाँ पर होता है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होता है। केला महोत्सव 2021 कहाँ पर होता है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होता है। फूलदेई त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। पुष्कर मेला और हाथी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो राजस्थान में। पुष्कर महोत्सव बोलेगा तो लद्दाख हो जाएगा। पुष्कर महोत्सव बोलेगा तो लद्दाख, लेकिन पुष्कर मेला बोलेगा तो राजस्थान हो जाएगा। पुष्कर मेला और हाथी उत्सव राजस्थान में। लोसांग त्यौहार 2022 और सागा दावा त्यौहार कहाँ पर? सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग त्यौहार 2022 और सागा दावा त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है? तो सिक्किम में। 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 कहाँ पर मनाया गया? तो फरीदाबाद हरियाणा में। फरीदाबाद हरियाणा में। नेक्स्ट है कि पोंगल, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पोंगल, जल्लीकट्टू, आदि पेरक थीपुसुम त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। पोंगल, जल्लीकट्टू, आदि पेरक थीपुसुम त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। रण उत्सव और उगादी त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो गुजरात में जो है रण उत्सव और उगादी त्यौहार मनाया जाता है। सोलंग त्यौहार 2021 कहाँ पर मनाया गया? परशुराम कुंड मेला 2020 कहाँ पर हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था सोलंग त्यौहार 2021। और परशुराम कुंड मेला 2020 कहाँ पर हुआ था? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। मकई, मिर्च, नमस्ते ओरछा मांडू महोत्सव कहाँ पर हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ। मकई, मिर्च, नमस्ते ओरछा मांडू महोत्सव। उसके बाद नेक्स्ट है इसरो का वर्ष 2019-21 के प्रमुख मिशन के बारे में देखिए। मिशन और उपग्रह एक साइड दिया गया है। प्रक्षेपण तिथि किस डेट को प्रक्षेपित किया गया? प्रक्षेपण यान और रॉकेट के नाम लिखा गया है। तो EOS-03 ये कब प्रक्षेपित किया गया? तो 12 अगस्त 2021 को GSLV F10 के माध्यम से। एमेजोनिया फर्स्ट 28 फरवरी 2021 को प्रक्षेपित किया गया PSLV C-51 के द्वारा। EOS देखिए 3 था, ये 1 है, तो कब प्रक्षेपित किया गया था? 7 नवंबर 2020 को PSLV C-49 से। GSAT-30 ये कब प्रक्षेपित किया गया? तो 17 जनवरी 2020 को एरिने 5 VA 251 के माध्यम से। RISAT-2B 22 मई 2019 को प्रक्षेपित किया गया PSLV C-45 के माध्यम से। कार्टोसैट-3 27 नवंबर 2019 को प्रक्षेपित किया गया PSLV XL C-47 के माध्यम से। चंद्रयान-2 जो है 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था GSLV मार्क 3 के माध्यम से। GSLV मार्क 3 के माध्यम से। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। और GSLV की जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। उसके बाद है कि इसरो का आगामी मिशन क्या है? तो देख लीजिए। चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया जाएगा? 2022 में लॉन्च किया जाएगी। चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास किया जाएगा। चंद्रयान जो 2 था अपना असफल रहा था, चांद को नहीं छू पाया था। गगनयान का प्रक्षेपित किया जाएगा 2022 में। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। शुक्रयान फर्स्ट जो है 2024 में प्रक्षेपित किया जाएगा। नोट कीजिएगा, शुक्रयान जो है 2024 में प्रक्षेपित किया जाएगा शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान-2 कब लॉन्च किया जाएगा? 2024 में लॉन्च किया जाएगा। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लैनेटरी मिशन होगा।
आदित्य L1 2022 में प्रक्षेपित किया जाएगा। सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है, ये जाकर सूर्य का अध्ययन करेगा, सूर्य के कोरोना का। नेक्स्ट है कि यूरोपा क्लिपर ये कब प्रक्षेपित किया जाएगा? 2024 में प्रक्षेपित किया जाएगा यूरोपा क्लिपर। और ये क्या है? तो बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा के अध्ययन हेतु भेजा जाएगा यूरोपा क्लिपर को। निसार ये पूछा गया था बिहार दरोगा में, तो निसार का प्रक्षेपित किया जाएगा 2023 में। पहला डुअल बैंड रडार रेजिंग उपग्रह है, पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है। हमने रेजिंग बोल दिया क्या? गलत बोल था। तो पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है कौन? निसार। और इसरो और नासा का संयुक्त रूप से ये प्रोजेक्ट है। ये पूछा गया था कि जो निसार प्रोजेक्ट है किन दो स्पेस एजेंसी का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो इसरो और नासा का। उसके बाद है कि प्रमुख ऑपरेशन के बारे में देखिए। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक द्वारा जो है उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन देवी शक्ति तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। ऑपरेशन सर्द हवा जो है सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा जो है राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन ग्रीन क्या है? तो केंद्र द्वारा जो है टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु चलाया था ऑपरेशन ग्रीन। फिर से बोलते हैं ऑपरेशन ग्रीन क्या है? तो केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु चलाया था ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 नौसेना द्वारा जो है ऑक्सीजन कंटेनरों को जो है तीव्र गति से शिपमेंट हेतु चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 को। ऑपरेशन नमस्ते कोविड-19 से निपटने के लिए जो है भारतीय थल सेना के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन नमस्ते। ये ऑपरेशन जो समुद्र सेतु 2 है, फिर से पढ़ लीजिए। नौसेना द्वारा जो है ऑक्सीजन कंटेनरों को तीव्र गति से शिपमेंट के लिए चलाया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। और ऑपरेशन नमस्ते क्या है? तो कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन बनीला क्या है? तो नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के लिए चलाया गया है ऑपरेशन बनीला। ऑपरेशन संकल्प जो है भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया एक बचाव अभियान था। भारतीय नौसेना द्वारा जो है समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया एक अभियान था। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऑपरेशन बंदर क्या है? तो बालाकोट स्ट्राइक का कोड था ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन सुदर्शन क्या है? तो BSF द्वारा पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर जो है घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया था। ऑपरेशन थ्रस्ट क्या है? तो रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर आपकी रोक लगाने हेतु चलाया गया था ऑपरेशन थ्रस्ट। ऑपरेशन समुद्र मैत्री क्या है? तो भारत द्वारा जो है भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ऑपरेशन थंडर क्या है? तो रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए जो है ऑपरेशन थंडर चलाया गया है। ऑपरेशन 25 जो है पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने हेतु चलाया गया है ऑपरेशन 25। फिर से बोलते हैं ऑपरेशन 25 किस लिए चलाया गया है? तो पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए चलाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है चर्चित व्यक्ति का निर्धन 2021-22 के। व्यक्ति है, तिथि है और संबंधित क्षेत्र है। जो तिथि वाला इसे तो आपको याद रखना नहीं है क्योंकि तिथि इतना आपको याद रहेगा भी नहीं, तो आपसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। तो आपको याद रखना है कि व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र। तो जो अनिल अबचट हैं, इनका निर्धन हुआ था। ये क्या थे? ये आपके मराठी लेखक थे। उसके बाद है चरणजीत सिंह, ये क्या थे? तो हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे। मिलिना साल्विनी, ये क्या थे? तो कथकली के नृत्यांगना थी। थिरु आर नागास्वामी, ये क्या थे? तो प्रख्यात पुरातत्वविद हैं जिनका निर्धन हो गया, उसके बारे में देख रहे हैं। सुभाष भौमिक क्या थे? तो इनका जो निर्धन हो गया ये थे आपके थे पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे सुभाष भौमिक। उसके बाद है सेंट नीनो
डे ला फुइते ये क्या थे? दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 112 साल के थे, इनका नाम क्या था? तो सेंट नीनो डे ला फुइतो। उसके बाद है एम के प्रसाद, ये क्या थे? तो साइलेंट वैली बचाओ अभियान के प्रचारक थे। पंडित बिरजू महाराज जो हैं महान कथक नृत्य थे। क्या थे? महान कथक नृतक थे। महान कथक नृतक कौन थे? पंडित बिरजू महाराज। इनका जो मौत हुआ है 17 जनवरी 2022 को हुआ है। उसके बाद है कि हरिपाल सिंह अहुलबालिया ये क्या थे? तो पर्वतारोही थे। चंपा ये क्या थे? प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक थे। सिद्धू ताई सबकाल ये अनाथों के माँ के रूप में लोकप्रिय थे। सिंधु ताई सबकाल। ईओ विल्सन जैव विविधता के जनक थे। ईओ विल्सन। मार्क टेलर जो हैं ही मैन कलाकार थे। रे इलिंगवर्थ ये थे इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान थे। के एस सेथु माधवन ये कौन थे? तो मलयालम निर्देशक हैं। एनी राइस ये कौन थे? गौथिक उपन्यास की लेखिका हैं एनी राइस। शारदा मेनन का निधन हो गया, ये कौन थे? भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी। विनोद दुआ इनका संबंध पत्रकार थे। शिव शंकर मास्टर कोरियोग्राफर थे। उसके बाद है सनंद ताती ये क्या थे? असमिया कवि थे। चुन डू हुआन ये क्या थे? पूर्व राष्ट्रपति थे दक्षिण कोरिया के। चुन डू हुआन दक्षिण कोरिया के। गुरमीत वाबा ये कौन थे? तो पंजाबी लोक गायिका थे। उसके बाद है हसन अजीजुल हक ये कौन थे? तो लेखिका थे बांग्लादेश के। नेक्स्ट है मनु भंडारी ये क्या थे? तो लेखिका थे। बाबा साहेब पुरंदरे लेखक इतिहासकार महाराष्ट्र के। कोझिकोड शारदा मलयालम अभिनेत्री थी। रोहतेई ऊ पूर्व राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया के। मीनू मुमताज अभिनेत्री थी। बांदुला बर्नपुरा श्रीलंका के प्रथम टेस्ट कप्तान थे। बलविंदर सिंह नकई जो हैं पूर्व अध्यक्ष थे इफ्को के। उसके बाद है नेदू मुदी बेनू ये कौन थे? अभिनेता थे। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान परमाणु वैज्ञानिक पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद है अबोल हसन बनी सदर ये कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति थे ईरान के, इम्पोर्टेंट हैं। अरविंद त्रिवेदी अभिनेता और राजनेता दोनों थे। शक्ति सिन्हा है पूर्व प्रशासक थे। घनश्याम नायक जो है टीवी अभिनेता थे। कमला भसीन है ये लेखिका थी। YS डडवाल पूर्व राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के थे। यूरी सेडिक एथलीट हैं रूस के। जॉर्ज सैम्पियो पूर्व राष्ट्रपति हैं पुर्तगाल के। भवानी राय पूर्व फुटबॉलर हैं। ऑस्कर फर्नांडिस पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के नेता हैं। अजीज हजीनी कश्मीरी लेखक हैं। उसके बाद है जीन पियरे एडम्स ये फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर थे। केशव देसीराजू पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं। रजनी कौल BBC हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर थी। बासु प्रांजपे पूर्व क्रिकेटर कोच थे। जैक्स रोगे क्या थे? तो अध्यक्ष थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। नेक्स्ट है ओ चंद्रशेखरन ये पूर्व फुटबॉलर थे एवं ओलंपियन थे। सैयद शाहिद हकीम जो है पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉलर कोच थे। कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, नोट कीजिएगा इंपॉर्टेंट है। OM नाम्बियार पूर्व एथलेटिक्स कोच थे। सीन लॉक ब्रिटिश कॉमेडियन थे। आनंद कन्नन जो हैं तमिल अभिनेता थे। गर्ड मुलर पूर्व जर्मन फुटबॉलर थे। चिन्मय चटर्जी हैं पूर्व फुटबॉलर थे। माकी काजी ये आपके सुडोकू पहेली का निर्माता थे। अनुपम
श्याम अभिनेता, पद्मा सचदेव डोगरी कवित्री इम्पोर्टेंट, डॉक्टर बिमला सूद जो हैं पहली महिला डेंटिस्ट हैं, पहली महिला डेंटिस्ट हैं। और नंदू यम नाटेकर जो हैं पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। जयंती प्रसिद्ध दक्षिण अभिनेत्री हैं। फ़कीर आलमगीर ये आपके लोक गायक हैं बांग्लादेश के। सुरेखा सिकरी अभिनेत्री हैं। उसके बाद है मेमनून हुसैन, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के। यशपाल शर्मा पूर्व क्रिकेटर। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। केशव चंद्र पंत इंपॉर्टेंट थे, वीरभद्र सिंह इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। केशव चंद्र पंत पूर्व हॉकी खिलाड़ी। रिचर्ड डोनर सुपरमैन फिल्म के निर्देशक हैं। रिचर्ड डोनर इंपॉर्टेंट हैं। मिल्खा सिंह भारतीय धावक फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते थे, इनकी मौत हो गई है। उसके बाद है केनेथ कौंडा, जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया है। संचारी विजय कन्नड़ फिल्म के अभिनेता। सिद्धलिंग मैया कन्नड़ कवि हैं। सूरत सिंह माथुर स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन। राधा मोहन जी अर्थशास्त्री एवं पर्यावरणविद थे। बुद्धदेव दास गुप्ता बंगाली फिल्म के निर्देशक थे। टी.एम. कालियायन अंतिम जीवित सदस्य संविधान सभा के। युवान लोंगपिंग ये चीन के हाइब्रिड चावल के जनक हैं। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरणविद हैं, चिपको आंदोलन के इम्पोर्टेंट हैं। जगन्नाथ पहाड़ियाँ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जगन्नाथ पहाड़ियाँ। उसके बाद है चमन लाल गुप्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के थे। इंदु जैन टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी। के आर गौरी अम्मा ये आपके प्रथम राज्य मंत्री केरल के। शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार थे। पंडित देवव्रत चौधरी सितार वादक थे। चंद्रो तोमर शूटर दादी के रूप में प्रसिद्ध थी, इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा। चंद्रो तोमर जो है शूटर दादी के रूप में प्रसिद्ध थी। उसके बाद है वर्ष 2020-21 की प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में देख लीजिए। पिनाकी चंद्र घोष जो है, पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल थे। तो पूछा जाएगा देश के पहले लोकपाल कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष थे। नृत्य गोपाल दास जो हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। नृत्य गोपाल दास जो हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। टी.एस. त्रिमूर्ति जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि है, इंपॉर्टेंट है। विशाल बी शर्मा ये कौन है, यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। चेतन शर्मा बीसीसीआई के जो बीसीसीआई चयन समिति है उसके अध्यक्ष कौन है, तो चेतन शर्मा है। फिर से बोलते हैं, जो चेतन शर्मा है बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है आर.एस. शर्मा आयुष्मान भारत योजना के सीईओ हैं। नरेंद्र मोदी जो हैं सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सिद्धार्थ लोंगजाम जो हैं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिर्देशक हैं। रमेश पोवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो रमेश पोवार हैं। प्रियंका चोपड़ा जनांस ये कौन है, तो MAMI फिल्म फेस्टिवल के अध्यक्ष। एजी थंगपन ये मसाला बोर्ड कोचिंग के अध्यक्ष हैं। अभय कुमार सिंह सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन है, अभय कुमार सिंह। नेक्स्ट है पद्मजा चुंदू ये आपके NSDL के सीईओ हैं। रवि कपूर कौन है, तो संसद टीवी के पहले सीईओ हैं, इंपॉर्टेंट है, संसद टीवी के पहले सीईओ हैं। CK रंगनाथन जो है अखिल भारतीय प्रबंध संघ के अध्यक्ष हैं। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, तो PL हरनाद है। ER शेख जो हैं आयुध निर्देशालय के पहले महानिदेशक कौन है, तो ER शेख है। ER शेख जो हैं आयुध निर्देशालय के पहले महानिदेशक हैं।
रितेश चौहान कौन है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ हैं। अमित रस्तोगी जो हैं राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष हैं। सत्यनारायण प्रधान कौन है? तो एनसीबी के महानिदेशक हैं। राजीव कुमार मिश्रा जो हैं पीटीसी इंडिया के सीएमडी हैं। राजीव कुमार मिश्रा। बीबीएस लक्ष्मण जो है राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख हैं। सौरव गांगुली जो हैं आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली हैं। विवेक जौहरी क्या हैं? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी। मनोज कुमार मागो कौन है? तो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के प्रमुख हैं मनोज कुमार मागो। संबित पात्रा जो है भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं। संबित पात्रा ये बीजेपी के हैं। अलका उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अलका उपाध्याय हैं। संजीव मेहता फिसाई के अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। विनय कुमार त्रिपाठी जो है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं विनय कुमार त्रिपाठी। बीएस पठानिया जो हैं भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं बीएस पठानिया। एम नरवणे कौन है? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो एम नरवणे हैं। अतुल दिनकर राणे कौन है? तो जो ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड है उसके सीईओ और एमडी हैं अतुल दिनकर राणे। मोहित जैन जो है कौन है? तो इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं मोहित जैन। विक्रम मिश्री कौन है? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं विक्रम मिश्री। जी अशोक कुमार कौन है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक हैं। विजय पॉल शर्मा कौन है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष हैं। आमिर सुबहानी कौन है? तो जो आमिर सुबहानी हैं ये आपके बिहार के मुख्य सचिव हैं। आमिर सुबहानी कौन है? बिहार के मुख्य सचिव हैं। अतुल करवाल जो हैं एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं अतुल करवाल। यस सोमनाथ कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट है। यस सोमनाथ कौन है? तो इसरो के प्रमुख हैं। मनोज पांडे कौन है? थल सेना के उप प्रमुख हैं मनोज पांडे। दिलीप संघानी कौन है? तो इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। अनंत नागेश्वरन कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार। इंपॉर्टेंट है। अनंत नागेश्वरन कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। वर्ष 2020-21 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। पद्मा लक्ष्मी जो है यूएनडीपी की सद्भावना दूत है। तो पूछा जाएगा कि जो यूएनडीपी की सद्भावना दूत कौन है? तो पद्मा लक्ष्मी है। डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक कौन है? तो सौम्या स्वामीनाथन है। यूनाइटेड नेशन वुमेन्स की उप कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो अनीता भाटिया है। विश्व बैंक के सीईओ कौन है? तो अंशुला कांत हैं विश्व बैंक के सीईओ। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन है? तो सुमन कुमारी। ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ सवाल था, 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। और किस नंबर के हैं? तो 46वें नंबर के हैं। और जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, ये किस नंबर की हैं? ये आपके 49वें नंबर के हैं। ठीक है, 49वें नंबर की हैं। उसके बाद है कि अमेरिका की प्रथम महिला जो बाइडेन की पत्नी, उनका नाम क्या है? तो जिल बाइडेन। क्या नाम है? जिल बाइडेन उनका नाम है। उपराष्ट्रपति अमेरिका के कौन है? तो कमला हैरिस है, 49वें नंबर की हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत कौन है? माइकल ब्लूमबर्ग हैं। इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख कौन है? तो डेविड बार्निया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा हैं। अंगटाड की पहली महिला महासचिव कौन है? रेबेका ग्रीन्सपैन। शिकायत अधिकारी फेसबुक इंडिया की कौन है? तो स्फूर्ति प्रिया। इंपॉर्टेंट है, स्फूर्ति प्रिया। फेसबुक इंडिया के शिकायत अधिकारी कौन है? तो स्फूर्ति प्रिया हैं। ट्विटर इंडिया के शिकायत अधिकारी कौन है? विनय प्रकाश। व्हाट्सएप इंडिया के शिकायत अधिकारी कौन है? परेश बी लाल। जाम्बिया के राष्ट्रपति कौन है? तो जाम्बिया के राष्ट्रपति का नाम है हेकेंचे हिचिलेमा। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? काजा क्लास।
मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो इस्माइल साबरी याकूब, इस्माइल साबरी याकूब। संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता कौन है? तो जोया अग्रवाल है। संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता कौन है? जोया अग्रवाल हैं। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन है? तो कैथी होचुल, कैथी होचुल। एस्टोनिया की राष्ट्रपति कौन है? तो अलार करीस, अलार करीस हैं। मोरक्को के प्रधानमंत्री कौन है? तो अजीज अखनौच, अजीज अखनौच। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रमीज राजा, रमीज राजा। ये चर्चा में थे, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। पहले हिंदू महिला सिविल सेवक पाकिस्तान की कौन है? तो सना रामचंद्र गुलवानी, सना रामचंद्र गुलवानी। पहली महिला प्रधानमंत्री ट्यूनीशिया की कौन है? तो नजला बोडैन रोमधाने, नजला बोडैन रोमधाने। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत के प्रमुख कौन है? बेंडी वर्नर, बेंडी वर्नर। रक्षा मंत्री कौन है कनाडा के? तो कनाडा के जो रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है अनीता आनंद, अनीता आनंद है। प्रधानमंत्री कुवैत के कौन है? तो जो कुवैत के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख सबा अल खालिद अल सबा, शेख सबा अल खालिद अल सबा। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन है? तो पेट्र फियाला। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो मैगडेलेना एडरसन, मैगडेलेना एडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर बिमल पटेल हैं। गाम्बिया की राष्ट्रपति कौन है? अडामा वेरो। सबसे युवा राष्ट्रपति चिली के कौन है? तो गैब्रियल बोरिक, गैब्रियल बोरिक। नेक्स्ट है यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल। ऑस्ट्रेलिया की चांसलर कौन है? ऑस्ट्रेलिया की? तो कार्ल नेमहर, कार्ल नेमहर जो हैं ऑस्ट्रेलिया की चांसलर हैं। यूरोप में स्थित है ये, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी के चांसलर कौन है? तो ओलाफ अस्कोल्ज, इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ अस्कोल्ज। बारबाडोस के प्रधानमंत्री कौन है? तो मिया मोटली, मिया मोटली। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? अली खान अस्माइलोव, अली खान अस्माइलोव। संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के महासचिव कौन है? तो झांग मिंग है, झांग मिंग है। पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन बनी है? तो आयशा मलिक बनी है। पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन बनी है? तो आयशा मलिक बनी है। प्रथम उप प्रबंध निर्देशक IMF के कौन है? तो गीता गोपीनाथ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो पियरे ओलिवर गौरीचंस, इंपॉर्टेंट है, पियरे ओलिवर गौरीचस। तो आपके ये पेज 6 से 12 तक जितना भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर था सारे को डिस्कस कर दिया गया है। उसके बाद फिर हम लोग 13 पेज से आगे डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।